चाहिए कहीं ना कहीं। अब इसकी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया देख रही है। अली अशरफ रत्ता जी एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपका ही बहुत स्वागत अली जी, पाकिस्तान से लाइव है। लेकिन देखिए अली जी, आपसे भी यही सवाल मेरा है कि अगर आतंकवाद को पालता पोसता नहीं है पाकिस्तान, तो सबसे बड़ी बात तो हम यही देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर है भाई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हेडक्वार्टर में पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो रही है। हेडक्वार्टर को जिसमें हमने नेस्तनाबूद किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो वापस से तैयार हो रहा है। जरा बताइएगा दर्शकों को कि क्यों तैयार हो रहा है। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि जिस जगह को, जिस बिल्डिंग को आप दिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर बगौर देखें इसको तो ये एक मस्जिद है। और मस्जिदों को तबाह करना, ये आपकी जो आरएसएस इंस्पायर्ड गवर्नमेंट है इस वक्त, ये इंडिया के अंदर भी मेरे ख्याल में अब तक सैकड़ों मस्जिदों को गिरा चुके हैं। और पाकिस्तान में भी उसने मस्जिद के ऊपर हमला किया। उसके नतीजे में आपके पास हासिल क्या हुआ वो देखने की जरूरत है इस वक्त। आप जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, उसके नतीजे में आपके साथ क्या हुआ उसको गौर करने की जरूरत है। वहां पे किसकी कैजुअलिटीज थी, बच्चे मारे गए वहां पे, आम शहरी जो नमाजी थे वो मारे गए। तो ये चीजें तो अब इंटरनेशनल मीडिया ने वहां जाके खुद रिपोर्ट की। इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी वहां पे था, सीएनएन वहां पे था। वहां पे कोई ऐसा टेररिस्ट कैंप नहीं था जिसके ऊपर हिट किया गया। और मेरा ख्याल है कि उसके नतीजे में जो भी इंडिया के साथ हुआ, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में कोई टेररिस्ट कैंपों पर इंडिया ने अटैक नहीं किया। इंडियन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो आपके अताशीज हैं, उन्होंने खुद इस चीज को माना कि हमारा बहुत नुकसान किया पाकिस्तान ने। उसके नतीजे में हमारे एयरपोर्ट्स तबाह किए, हमारे डिपो तबाह किए। देखिए मुझे लगता है कि अली जी, मुझे समझ में नहीं आती है ये बात। आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि जो भी करिए सरकार को, आतंकवादियों को डिफेंड मत कीजिए। यही गलती आपके देश की बर्बादी लेकर आ रही है। लेट मी क्लियर यू। सुनिए अली अशरफ रत्ता जी, और उसके नतीजे में आपको नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए आपने हमारे नुकसान की देखिए भरपाई तो आप नहीं कर पाए होंगे, लेकिन नुकसान को गिना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुकसान गिनवाने के लिए। लेकिन देखिए मुझे हैरानी इस बात की होती है अली अशरफ रत्ता जी, आप पढ़े लिखे हैं और आप देखिए सरकार को डिफेंड कीजिए। सरकार को डिफेंड करना कोई गलत बात नहीं है अच्छे और बुरे कामों में। लेकिन जो आप सबने ये यहाँ पर एक आदत बना ली है ना कि आतंकवादियों को डिफेंड करने की, वही आपके मुल्क की बर्बादी हो रही है। और ये हमारी कोई बर्बादी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे थे वहां पर, छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया, वो हेडक्वार्टर नहीं है तो और क्या है। एक बार मैं चाहूंगी इस पर कैप्टन श्याम कुमार सर मेरे साथ हैं। सर जरा जवाब दीजिए अली अशरफ रत्ता जी को। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हाल हुआ वो इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया। मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया को ही मीडिया मानते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज, ये कह रहे हैं कि वो गुंबद तैयार हो रहा है, वो मस्जिद है। देखिए, मैंने कहा ना, इतिहास गवाह है। पहले आपकी नीति है एक तरह से आतंकवाद को पोषना, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको क्या अपने अंदर की राजनीति में ये जो पॉलिटिकल फिशर है, आपकी सेना में फिशर है, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, सिंध, ये जल नहीं रहा? आप कैसे भूल गए कि उसी बालाकोट में, खैबर पख्तूनवा में हमने जब अपने सीआरपीएफ के लोगों को शहीद किया तो हमने आपको मिराज से ठोका था। तो वहीं से हमने शुरुआत की थी। ये असगर हमने छोड़ दिया, उनको गलती हो गई कि हमने आप उनको छोड़ दिया, फिर से शुरू हो गए आकर अपने आतंकवाद को बढ़ावा देना। इसको समझना चाहिए आपको ना अशरफ साहब। आप तो छोड़ करके ये बात आप सही पुरानी कहानी है, आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है और इसको बच्चा बच्चा जानता है। आखिर आपको आतंकवाद संगठन क्यों घोषित किया? चाइना ने बहुत मदद की आपको, लेकिन ये तो टेरर फंडेड है। एफएटीएफ का आपके पास परेशानी है, आईएमएफ की परेशानी लगती है आपको पैसे मिलते हैं, आप उनको आतंकवाद को दे देते हो, गलत करते हो आप। और कौन कहता है कि भारत को परेशानी हो ऑपरेशन सिंदूर में? आपके ब्रह्मोस्त्र की मार इतनी जबरदस्त थी कि आपके डीजीएमओ को हमें फोन करके कहना पड़ा जितना मारना है मार लिया, अब हमें बकस दो। हमने तो 10 बजे दिन में बात ही नहीं किया था, 4 बजे तक रोक के रखा आपको हमने, और फिर जाके आपको समझाया क्योंकि छोड़ देते हैं, लेकिन आगे कुछ करोगे तो सावधान रहना, कुछ सावधानी को बरतिए और कुछ मत करिए। और अगर आपने मस्जिद बना दी है तो बनाइए, लेकिन कुछ अच्छा काम कीजिए वहाँ। ये काम न करें जो पहले कर रहे थे। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप सुधर जाए। और ये मरम्मत कर रहे हैं तो मरम्मत दिमाग, ये मार्बल और नए पेंट जो रिमॉडलिंग कर रहे हैं, जो मेकओवर कर रहे हैं,
अच्छा फेस बनाए, अच्छा मुखौटा लगाए और पूरे राष्ट्र को ठीक करे, ताकि यूनाइटेड नेशन आपको फंडिंग दे सके, IMF आपको फंडिंग दे सके। उन्हें बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, देश का विकास कीजिए। बल्ला अंडा कब फूटेगा, किसको किसको बचाओगे? एक मरकज को बचा लिया, दूसरे मरकज का क्या होगा? हम संस्कृति को नष्ट नहीं करते, हमने आपको जगह दी, आपको प्रदेश दिया, आपको बनाया, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाए। तो आहट अगर आतंकवाद की होगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। अब ये पुराना भारत नहीं है, फिर से हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक करेंगे। अब हम दंड देते हैं, अब दंड का समय अशरफ साहब, अब लड़ाई नहीं होगी। हम जब मन करेगा लड़ेंगे, और लड़ेंगे किससे? आतंकवाद से, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों से, फंडिंग करने वाले लोगों से। हमारे प्रधानमंत्री का जो कोड है मधुबनी से, उसको सुनिए, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश supporters and enablers and financiers. Identify, trace, punish, supporter, enablers and financiers. ये चारों 6 चीजों को समझिए। हम पनिश करेंगे फिर से ये टूटेगी जगह, लेकिन मस्जिद को हम सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे। गलत काम मस्जिद में हुआ तब मुश्किलात होने वाली है। आपकी हैसियत नहीं है हमारे साथ जंग लड़ने की, आप सिर्फ कहानियों में और फिल्मों में काम दंड पे छोटे से भाई हो, भाई जैसे रहो। अभी तक जितना से रखा है आपको, आशीर्वाद है हमारा, ब्लेसिंग्स है, हमारी ब्लेसिंग से रहो। अभी तो हमने पर काटे हैं तुम्हारे, अभी तो हमने पर काटे हैं तुम्हारे, पानी रोककर। अभी आतंकवादियों के खून से प्यास बुझाना बाकी है। तो हमारे विराट, हमारे सुखी, हमारे जो हमारी नौसेना और भारतीय वायुसेना यहाँ से देख रही है आपको पैनी नजर से। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी पूरी पैनी नजर है आपके चप्पे पर। कुछ नहीं बच पाएगा, छोटी सी कंट्री है। हमारे लोग मजाक में कहते हैं कि 6 सेकंड में ज्योग्राफी खत्म हो जाती है, ऐसी जहाज है हमारे पास जो आपके ऊपर से फ्लाइंग कर जाए। तो आपको समझना चाहिए कि आप एक न्यूक्लियर कंट्री हो, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हो। अलकायदा का प्रभाव आपके न्यूक्लियर आपके मटेरियल पे जा रहा है। बाद में मारा गया, परेशानी हो जाएगी, बचाओ। अभी भी जख्म नहीं भरे सर, दुरुस्त करो चीजों को। आप दुनिया की वाहिद एयरफोर्स हैं। सबसे बड़ी बात है, इतिहास जानता है कि एबटाबाद में मारा गया आपका मुल्क का सबसे बड़ा आतंकवादी, लेकिन आज भी आप लोगों के जख्म नहीं बढ़े हैं। और देखिए श्याम सर इतने अच्छे वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं, टीवी डिबेट में आप बैठे हैं, अली अशरफ रज़ा जी, आप कह रहे हैसियत नहीं है, वो कह रहे हैं आप छोटे भाई हैं, छोटे भाई की तरह रहो। इसके बावजूद भी आप जो धमकी दे रहे हैं, Why you are using this kind of word, Ali Ashraf Reza ji? I want to ask you. ये जो आप धमकी दे रहे हैं ना, 6-0 था आपका धमकी लफ्ज़ हमने अच्छे लफ्ज़ों से नहीं जा सकते। संभाल लीजिए मुल्क को, संभाल लीजिए, डिफेंड करने से पहले संभाल लीजिए अपने आतंकवादियों को, जिसको बैठकर आप कह रहे हैं कि कोई आतंकवाद पाकिस्तान में नहीं है। मैं तो आपको सलाम भी करता हूँ, आप पहले भी हमसे बात कर चुके हैं। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, छोटे भाई के रूप अरे सर पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें ना करते। एक बार मैं जानना चाहूंगी, भेजता है और वो अपनी ही बाजियों पे गिरा देते हैं। आपको पता है इंडियन एयरफोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा अपने ही हथियारे तबाह किए, इसने अपने ही लोगों के ऊपर गिरा दिए, उसने खुद अपने कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास में जाना चाहूंगी। सर देखिए इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। ये मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि अगर पाकिस्तान में आतंकवाद का ढांचा है और ये जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं टीवी डिबेट्स में ये कहेंगे कि इंडिया की हैसियत नहीं है। अली अशरफ रत्ता जी, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आपको ये बात समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है आतंकवाद